दोस्तों जीएमसी जम्मू और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के लिए बहुत अच्छे लेवल की पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज कर दी जा चुकी हैं। लेवल 7 की पोस्ट से शुरू होते हुए लेवल 6 से पहुंचते हुए लेवल, आप खुद देखिए आपकी यहाँ पे सामने लेवल 2 तक की पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज करी गई हैं। तो क्या ये पोस्टें हैं, क्या है ये इनकी डिटेल्स, इन पोस्ट की डिटेल्स क्या है, इस पर हम सारी चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एडवर्टीजमेंट की तरफ लेके चलते हैं और सारा आपको बताते हैं कहाँ से आपने अप्लाई करना है, कैसे करना है। और आपका सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि आपका इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, नो रिटन एग्ज़ाम, आपका डायरेक्ट जो वो आपकी रिक्रूटमेंट होगी, आपको रिक्रूट किया जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेसिकली। ठीक है, आपका कोई भी इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। सो नाउ यहाँ पे देखिए पोस्टों का लेवल। सबसे पहली पोस्ट जो है वो सीनियर ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की है, जो लेवल 7 की पोस्ट है। और इसमें आप देखिए बेसिक पे कितनी होने जा रही है। आपकी बेसिक पे आपकी 44,900 वैकेंसी, मतलब 44,900 जो है वो आपकी बेसिक पे होने जा रही है, जिसमें पोस्ट आपकी एक है 10+2 विद साइंस और अबव क्वालिफिकेशन। ठीक है, डिप्लोमा या डिग्री आपकी ऑक्सीमेट्री में होनी चाहिए ना, 9 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मेट्रॉन लेवल 7 की पोस्ट है, इसमें 10 वैकेंसीज हैं। आपका डिप्लोमा होना चाहे नर्सिंग में, ठीक है, आपका डिप्लोमा होना चाहे आपका नर्सिंग में, जनरल नर्सिंग में, या फिर अगर आप बीएससी भी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आता है, नेक्स्ट आता है आपका ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट। ये लेवल 6E की पोस्ट है। ठीक है, ये लेवल 6E की पोस्ट है, इसमें आपकी एक वैकेंसी है। ओके, जिसमें आपका 10+2 विद साइंस और अबव क्वालिफिकेशन, आपकी ऑडियोमेट्री कोर्स डिग्री या डिप्लोमा होना चाहे आपका। ठीक है, CSSD सुपरवाइज़र लेवल 6E की पोस्ट है, जिसमें आपकी एक वैकेंसी है। और ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी या BSc इन विद डिप्लोमा इन थिएटर टेक्नोलॉजी होना चाहिए आपका। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑपरेटर गैस स्टेरलाइज, ठीक है, या स्टेरलाइजेशन टेक्नीशियन, इसमें आपकी 2 वैकेंसीज हैं और ये भी अच्छी खासी पोस्ट है, जिसमें आपकी 35,800 बेसिक पे रहने वाली है। 35,800 बेसिक पे रहेगी। तो भाई साहब ये भी आपको बता दूं, शायद आपको इस चीज़ का पता ना कि यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह सारा मिला के आपका अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, इन हैंड सैलरी। ओके, सो ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन है और इसमें आपका डिग्री या डिप्लोमा ऑक्सीमेट्री में होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इसमें। ठीक है, जूनियर कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, जो लेवल D की पोस्ट है, 35,800 इसकी बेसिक पे है, जिसमें आपका 10+2 विद साइंस या अबव क्वालिफिकेशन मांगा है। ठीक है, जिसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए कैथ लैब कोर्स में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसके बाद कैथ लैब यही है, सेम है। चीफ एनेस्थीशियन असिस्टेंट यूरोलॉजी सीनियर असिस्टेंट मतलब एनेस्थीशियन टेक्नीशियन, इसमें 11 वैकेंसीज हैं। आप खुद देखिए यहाँ पे एक बड़ा नंबर है, लेवल 6 की ये पोस्ट है। आपकी 10+2 विद साइंस होनी चाहिए और डिप्लोमा आपका एनेस्थीसिया ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में होना चाहिए। ठीक है, J&K पैरामेडिकल काउंसिल का जो है वो मेडिकल 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। CSSD ऑपरेटर, ये वही सेम वाली पोस्ट है, इसमें भी आपकी 10 वैकेंसीज हैं आगे नेक्स्ट, और जिसमें आपकी ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी में होनी चाहिए या फिर BSc आपका होना चाहिए, अगर है सिंपल बैचलर इन साइंस अगर आप हो, और उसके साथ में आपका डिप्लोमा है थिएटर टेक्नोलॉजी में और ट्रेनिंग कोर्स में, CSSD फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैविंग 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ECG टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसमें आपकी ECG टेक्नीशियन है जो आपकी लेवल 6 की पोस्ट है, जिसमें 10 वैकेंसीज हैं और आपकी 10+2 विद साइंस होनी चाहिए या आपका 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का डिप्लोमा ECG में। ठीक है,
ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन है, लेवल 6 की ये पोस्ट है दोस्तों। डायलिसिस टेक्नीशियन है आपकी, डायलिसिस टेक्नीशियन में भी आपका लेवल 6 की ये पोस्ट है। 10+2 विद लाइक आपका डायलिसिस होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इसमें। आईसीयू टेक्नीशियन है, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, एक वैकेंसी इसमें है। उसके बाद रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी है आपकी, ठीक है, रेडियोलॉजी है आपकी। ये सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेवल 6 की ये पोस्ट है जिसमें 5 वैकेंसीज़ हैं आपकी। 10+2 विद साइंस होना चाहिए और एक्सरे असिस्टेंट में आपका कोर्स होना चाहिए, तो यहाँ से जो है वो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। रिफ्रैक्शन ऑपरेटर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, लेवल 6 की ये पोस्ट है। 35,400 बेसिक पे रहने वाली है। 3 वैकेंसीज़ हैं और डिग्री या डिप्लोमा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में होना चाहिए आपका। लाइकवाइज स्टेरिलाइजेशन टेक्नीशियन लेवल 4 की ये पोस्ट है जिसमें 5 आपकी वैकेंसीज़ हैं। तो जिसमें ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी, डिप्लोमा इन थिएटर टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क, ये लेवल 4 की ये पोस्ट है जिसमें आपका 10+2 विद डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स 6 महीने का कम से कम। उसके बाद जूनियर थिएटर टेक्नीशियन लेवल 4 की ये पोस्ट है और इसमें 10+2 विद साइंस और अबव क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 2 साल का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए साथ में। उसके बाद ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट होना है, लेवल 4 की ये पोस्ट है, ठीक है। 10+2 विद साइंस और अबव क्वालिफिकेशन विद 2 years ऑफ डिप्लोमा डिग्री ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कोर्स। उसके बाद है ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन, इसमें ये भी लेवल 4 की पोस्ट है। इसमें आपकी एक वैकेंसी है, यहाँ पे आप देखिए 10+2 ऑक्सीमेट्री होना चाहिए। गैस पाइपलाइन मैकेनिक होना चाहिए, लेवल 6 की पोस्ट है आपके। आईटीआई से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लेवल 4 की पोस्ट है। 6 वैकेंसीज हैं और आपका, आप खुद देखिए यहाँ पे लेवल 6 की ये पोस्ट है, ठीक है। गैस मिस्ट्री या रेफ्रिजरेशन कोर्स आपका आईटी में होना चाहिए, यहाँ पे आप देखिए आईटीआई के थ्रू। उसके बाद जूनियर फार्मासिस्ट लेवल 4 की पोस्ट है जिसमें आपकी टोटल वैकेंसीज 5 हैं और 10+2 विद मेडिकल कोर्स आपका डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, ठीक है। ओके, सो नाउ आपका गैस पाइपलाइन का ये मैंने आपको बता दिया। एफएमपी, इसकी 52 वैकेंसीज़ हैं। एएनएम एफएमएमपी, बहुत बड़ा वैकेंसीज़ का नंबर है। इस तरह से आप अपनी एएनएम जो एफएमपीएच जितनी भी आपकी फ्रेंड्स हैं या घर में हैं उनको आप बता दीजिए। डायासिस में आपका डिप्लोमा एफएमपीएच और एमएमपीएचडब्ल्यू के लिए होना चाहिए, ठीक है। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, केस लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपकी एक वैकेंसी है जिसमें आपका लेवल कौन सा है, लेवल आपका 2 है, ठीक है, आपका लेवल 2 है। तो बस ये अब ये कि देखिए अप्लाई कहाँ से करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका जीएमसी जम्मू और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के लिए वैकेंसी आउट की गई है। इसमें आपका कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट रिटर्न होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। सॉरी, इंटरव्यू नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। इसमें आपकी जो परसेंटेज है, मार्क्स है आपके, उसी के हिसाब से, उसी के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। बाकी यार यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे नीचे ये जो पीडीएफ मैंने शेयर किया है इसके नीचे आपको इसके नीचे आपको सर्टिफिकेट वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बेसिस पे जो है वो आप वो कीजिएगा। अब देखिए 10 दिसंबर से पहले आपने अप्लाई करना है। दैट मीन्स आपको लास्ट डेट आपकी 10 दिसंबर 2024 से पहले नहीं हो सकती है, ठीक है। ओके, अब देखिए आपने डॉक्यूमेंट्स अपने पोस्ट ऑफिस करने हैं, भेजने हैं जीएमसी जम्मू के लिए। और देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताता हूँ, ठीक है।
देखो सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10th का मार्कशीट, उसके बाद है आपका डोमिसाइल, क्वालिफिकेशन मतलब क्या है आपकी क्वालिफिकेशन वो, ओके। डिप्लोमा या डिग्री अगर किसी भी है तो वहाँ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कैटेगरी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लगाने हैं। बाकी यार टर्म्स एंड कंडीशन है आपकी, इट इज़ नॉट अ परमानेंट, इट इज़ फॉर एकेडमिक बेस, फॉर टाइमली, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपने भरना है, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स आपने वो लगाने हैं, ठीक है। तो ये है वो फॉर्मेट जिसमें आपने अपना फॉर्म भर देना है। फॉर्म आपके भर के जो है वो जाना चाहिए GMC जम्मू। तो चलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ओके। So now with this let's conclude today's discussion. खुदा